हर्षित जी महाराज काशी से। पार्वती पतये महाराज जी, समाधि बोध क्या है? समाधि कैसे प्रवेश लें? देखो, जब तक तीनों शरीरों का राग है तब तक समाधि बहुत मुश्किल है। धीमाने बुद्धि हमारी जब समता को प्राप्त हो जाए, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त हो जाए और तीनों शरीरों का राग शून्य हो जाता है, चिंतन रहित स्थिति का नाम समाधि है। जो संकल्प युक्त समाधि होती है वो संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात जो संकल्प में होता है वो खास महत्वपूर्ण महान ऋषियों ने नहीं मानी। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, जिसमें किंचन मात्र का किसी भी तरह का कोई संकल्प विकल्प नहीं, संकल्प लेकर के जो समाधि होती है वो भंग भी होती है, फिर वो बहिर्मुख भी होता है। तो उसका जो उठते बैठते चलते फिरते शरीर की क्रियाओं से रहित अपने आप में स्थित है, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। समाधि की प्राप्ति के लिए पहले शरीर को वश में करना सीखें। पद्मासन, सिद्धासन, ये दो आसन प्रधान आसन है। सिद्धासन कभी लगाया है? जी कितने मिनट? जी लगभग 10 मिनट। 10 मिनट नहीं, ये तो घंटों में आना चाहिए। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी ही समाधि को प्राप्त होता है। समाधि की स्थिति तक जाने के लिए पहले शरीर को जब 3 घंटा किसी एक आसन पर, पद्मासन या सिद्धासन पर हम विराजमान हो गए, शांत, अब हिलेगा नहीं शरीर, मुर्दे की भांति। और जो मन संकल्प विकल्प कर रहा उसे पहले मंत्र में लगाओ। चिंतन के द्वारा अचिंत्य में पहुंचना है। गुरु मंत्र मिला है ना, उसका चिंतन। पहले उस चिंतन 3 घंटे शरीर को बिना हिले डुले किसी तरह, जो पीड़ा हो रही हो मैं शरीर नहीं हूं, समझ रहे? अभी 3 घंटे कभी बैठे नहीं, इसलिए उसको देख, भयंकर पीड़ा होती 45 मिनट के बाद। 6-6 घंटे आसनों पर बैठने का अभ्यास, तब वो आगे 2 घड़ी 48 मिनट तो बिना किसी हिले डुले साधक को बैठना ही चाहिए। जब बैठेंगे तो आपकी नस नाड़ियां एकदम गर्म हो जाएंगी। सर्दी में पसीना आया है अपने लोगों के। फिर दूसरा, प्राणों का संयम प्राणायाम के द्वारा करते हैं। प्राणायाम कौन सा प्राणायाम करते हैं? अनुलोम विलोम एवं सांस को लेते हैं। और ये तो बहुत साधारण है। समाधि के लिए चाहिए रेचक, कुंभक, पूरक। पूरक कुंभक रेचक, रेचक कुंभक पूरक। दाहिने स्वर से मंत्र का चिंतन करते हुए खींचा, बंद कर लिया, कुंभक। अब जितने में खींचा उससे डबल, कम से कम, नहीं तो और 3 गुना हो जाए, बंद कर लिया। फिर उसी बिल्कुल मध्यम रीत से धीरे 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 उसे छोड़ा, फिर उसी से खींचा, फिर कुंभक, फिर ये प्राणायाम समाधि की तरफ ले जाते हैं एकदम शांत। एक प्राणायाम होता है बिना पकड़े, पूरी वायु बाहर कर दी, रोक लिया, बाय कुंभक। अब जितनी देर फिर श्वास एकदम, फिर शांत, आंतरिक कुंभक, वायु भर ली। अब इसे 1 मिनट, 1.5 मिनट, आधा मिनट, जितनी क्षमता है मंत्र का चिंतन करते हुए रोके, फिर छोड़ दिया। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, पूरक, कुंभक, रेचक। इस गति से हम प्राणायाम की साधना करके प्राणों का संयमन करते हैं। मन का संकल्प रहित करना, बार बार मिथ्यात्व भाव लाना जहां जहां हमारा मन जाए, ये बहुत आवश्यक है समाधि के लिए। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा स्वरूप में लगाना, चित्त वृत्ति को रोक कर भगवान में लगाना, आत्म स्वरूप की तरफ गति करना। तो पहले हम इस पर संयम लावें, आसन ठीक करें, प्राणायाम से समझो, और ब्रह्मचर्य का ध्यान रखें। आहार अल्पाहार, सात्विक आहार,
कुसंग का किसी भी तरह से कोई भी, चाहे वृत्ति हो या व्यक्ति हो, उसका सानिध्य नहीं। निरंतर भगवदाकार वृत्ति के लिए हम तड़पें तो गुरु भगवान की कृपा से समाधि की तरफ हमारी गति है। बैठे बैठे भाव दशा आ जाती समाधि की, शरीर की शुद्धि नहीं, आंख खुली है, जिंदा मृत तुल्य। समाधि का मतलब समझते हो? जिंदा मृत तुल्य, जैसे मृत में कोई भी हलचल क्रिया, ऐसी समाधि अवस्था। आंख खुली तो खुली है, वो अपने परमात्म स्वरूप में स्थित है। बाह्य कोई देह दशा विस्मृत समाधि। तो पहले खूब नाम जप करे, मंत्र जप करे, पवित्र साधन करे, तब वहां स्थिति पहुंचते है नहीं। अब जैसे प्रारंभ में ही तो फिर वो काला काला अंधकार दिखाता है, कल्पना होती रहती, समय बर्बाद होता है। मंत्र में मंत्राकार वृत्ति, अगर सही ढंग से चलना चाहिए तो मंत्र में चिंतन, तब अचिंत्य स्थिति आती है। सूक्ष्म प्राण, अचंचल मन, पवित्र मन, बसीभूत शरीर, हर इंद्रियां जितेंद्रिय, अब वो समाधि की तरफ पहुंचेगा। अभी तो बड़ा कूड़ा करकट इसे समेटना है ना, और जहां इसकी तरफ कोई बढ़ने लगता है तहां उसके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, फिर वो चमत्कार दिखाने लगता, फिर फंस जाता है। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नान हित जानी, तब वो समाधि सिद्धि। समाधि सिद्धि ऐसे थोड़ी मिलती। जो इस समाधि की तरफ आप बढ़ने की साधना करेंगे, सो आपके बहुत से चेला बनने लगेंगे, आपका बहुत यश होने लगेगा, रुपया पैसा बढ़ने लगे। फंस गए, समाधि की तरफ से गए। अगर और आगे बढ़े तो रिद्धियां सिद्धियां आ गई, मन की बात जानना, ये वो सब कूड़ा करकट है। सीधे परमात्मा तत्व में। इसीलिए देखो जो भजनानंदी महात्मा है, उनमें बाहरी कोई सिद्धि तुम्हें नहीं मिलेगी, कोई चमत्कार कोई सब नहीं। सीधे अगर उनका कोई चमत्कार है, तुम्हारे मन का परिवर्तन होकर प्रभु में लग जाना, यही चमत्कार संतों का होता है। क्योंकि वो इन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते। जो इन सिद्धियों को स्वीकार करता है, भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देता है। इसलिए बहुत सावधान होकर चलो। नई अवस्था, खूब जोर का साधन करो, पुरुषार्थ करो, मिटा दो अपने आप को, तो चमकने लगोगे। जैसे सोना जलता है, प्रकाशित हो जाता है, ऐसे जो साधु तप के द्वारा अपने विकारों को भस्म कर देता है, वो भगवान की तरह हो जाता है। तस्मित् त्यजने भेदा भावात्, भगवान और भगवान के जन्म में अभेद स्थिति होती है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है ब्रह्ममय हो जाता है। प्रदीप दास जी, जय श्री राधे। महाराज जी, ईश्वर के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए और गुरु जी की सेवा कैसे करें? ईश्वर के प्रति प्रेम, लखनलाल जी जैसा कोई प्रेमी, भरत जी जैसा कोई प्रेमी त्रिभुवन में न हुआ न होगा, क्योंकि वो तो भगवान ही प्रेम की लीला कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के लिए आया कि वो सियाराम जी का सेवन कैसे करते हैं, जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर का सेवन करता है। लखनलाल जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे कि सिय रघुवीर का सेवन कैसे कर रहे, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर है। जैसे अज्ञानी पुरुष देहा आसक्त होकर अपने देह की ही सुख वृत्ति में लगा रहता है, ऐसे लक्ष्मण जी सियाराम के सुख संपादन में लगे। आराध्य देव के प्रति अनन्य ममता ही सबसे बड़ा साधन का फल है। आराध्य देव के चरणों की ममता के आगे न देह की ममता, न देह संबंधी भोगों की, और न देह संबंधी रिश्तों की। ऐसा ईश्वर से प्रेम होना चाहिए। अनन्य ममता भगवान के चरणों में अगर हो गई तो ये समस्त साधनाओं का फल है। और भी साधन में लगे हैं, लेकिन देह की ममता, देह तीन प्रकार के हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, इसकी ममता, और देह संबंधी भोगों की ममता, देह संबंधी रिश्तों की ममता। अभी तो जिस दिन समिट जाएगी तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा कि ईश्वर से प्रेम कैसा करना चाहिए। जैसे हम श्वास के बिना जी नहीं सकते, ऐसे भगवान के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं। हमारा अस्तित्व समिट कर प्रभु के चरणों में पहुंच जाए, हमारा योग ज्ञान धर्म कर्म सब सार्थक हो गया। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग
ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम परधानु। सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। भगवान के चरणारविंद में निरंतर हर वृत्ति जुड़ती रहे, यही समस्त साधनाओं का फल है, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। अनन्य ममता अपने आराध्य देव में हो जाना, या समस्त आसक्ति रहित होकर, समस्त चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। दो ही भाव हैं, एक भक्ति से और एक ज्ञान से। साधक जिस मार्ग का पथिक हो अपने मार्ग को समझे और अपने लक्ष्य पर स्थित हो जाए। तो जैसे अपनी वैष्णव पद्धति है, भगवान स्पष्ट आज्ञा कर रहे, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। क्या हम उसे स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या हम उसे धारण कर रहे हैं? जब हम अपने इष्ट की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे तो उनसे प्रेम कैसे हो जाएगा? हमारा प्रेम कोई नया नहीं है, ध्यान रखना। प्रेम को उपजना नहीं है, वो फैला हुआ है। जो संसार में फैल गया उसे राग, मोह, आसक्ति, काम, इससे कहा गया। और वही समिट कर जब रघुनाथ जी के चरणों में, श्री कृष्ण चरणों में, प्रियाजू के चरणों में, तो वही प्रेम होता है। सबकी ममता ताग बटोरी, बिल्कुल सरल शब्दों में कह रहे हैं, पर हम नहीं बटोर पा रहे हैं। अगर ममता बटोर ले तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणयोच निर्ममो निरहंकारा सुख दुखा समाक्षमी। वो क्षमावान महापुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, किसी में दोष दर्शन नहीं करता, सबसे करुणा मैत्री का व्यवहार करता है, लेकिन निर्मम रहता है, निरहंकार रहता है। ये भगवान के भक्त का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे भगवान कह रहे, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। तो अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। ऐसी ईश्वर से प्रीति होनी चाहिए कि उसके समान त्रिभुवन में कोई ना हो। वो है भी नहीं, पर वो बहुत छोटे हैं हमारी दृष्टि में। कहने को हम बहुत प्रवचन में या ऐसे बोले, रुपया, भोग सामग्री, शरीर प्रीता, शरीर संबंधी भगवान से बड़े हैं, ऐसी मान्यता है। तभी तक उपासक भगवदानंद का अनुभव नहीं कर पा रहा। नहीं तो मात्र शरणागति से भगवदानंद की अनुभूति हो जाए, निर्भय, निशंक और निश्चिंत, ये उसकी धरा हो जाए। मात्र शरणागति से रखियो ताई प्राण की नाई, भगवान कह रहे, जो सभी आवा शरणाई रखियो। फिर भगवदानंद क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? क्योंकि हम शरणागति के जो सोपान हैं उन पे नहीं चल रहे हैं। बस बहुत लंबी यात्रा होने पर भी, कल संत भगवान पधारे थे, यहीं बैठे थे, अवस्था वृद्ध थी, बहुत अच्छे साधक है। वो कह रहे थे नित्य अमुक अमुक साधन करते हैं, पर मेरा मन अभी अशांत है। बस आप बस ये बात, वेदांत का अनुशीलन करते हैं, गुरु चरणों में बैठते हैं, सब कुछ है, पर निरंतर चिंतन की वृत्ति ना होने के कारण वो मन को संभालना बड़ा कठिन है और मन भटक रहा है। बहुत ईमानदार सच्चे संत थे जो अपनी स्थिति बता दी। एक पॉइंट केवल है, कोई है जीवन में, चाहे शरीर ही क्यों ना हो, जो प्रभु से बढ़कर है, जो लक्ष्य से बढ़कर है, तभी हमें भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होती। नहीं तो केवल प्रभु जिस दिन आ जाएंगे हमारे दिमाग में, तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। ढूंढ लो, इन्हीं में ऐसे दोष हैं हमारे अंदर जो हमें भगवदानंद में नहीं डूबने देते। नहीं, भगवदानंद हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, हम उन्हीं के तरह से ना। ममैवांशु ईश्वरंश जीव ऐलासी। तो जो सच्चिदानंद का स्वभाव स्वरूप और सुख है, चाहे एक चम्मच जल ले लो गंगा जल से, चाहे एक टैंकर भर लो, उसे बोलोगे क्या? गंगा जल ही तो बोलोगे। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। उस पूर्ण परमात्मा तत्व का जो अंश है वो चैतन्य घन अमल है, निर्विकार है, सुख राशि है। सुख राशि शब्द श्री भगवान के लिए कहा गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि का अंश सुख राशि।
एक को सुख नहीं मिल रहा, दुख में फंसे हुए। अशाश्वतम दुखालयम दुख योनय, जिसके लिए संबोधन किया गया उसी में हम फंसे हुए हैं। और हम भगवदानंद की संपत्ति से युक्त हैं, कहीं किसी साधन की जरूरत नहीं। उस आनंद के लिए साधन किया जाता है असाधनों का त्याग करने के लिए, और आनंद की अनुभूति तो कृपा बरस रही, बस उसी में डूब जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। गुरु कृपा से असाधनों का त्याग हो जाए तो आपका स्वरूप ही सुख राशि है, आप परमानंद स्वरूप हैं पक्का, क्योंकि परमानंद प्रभु के अंश है। इसीलिए अचाह स्थिति उपासक की पैदा हो जाती है, कोई कामना नहीं। और जिसके हृदय में कोई चाह नहीं होती तो वहां भगवान स्वयं प्रकाशित होकर निरंतर के लिए बैठ जाते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसो निरंतर तासुर सोराउर निजगे। भगवान अपने घर की तरह उसके हृदय में प्रकाशित होकर फिर कभी नहीं जाते। किसके? जिसके अंदर कोई चाह नहीं। जैसे ध्रुव जी के पास आए तो घर की तरह नहीं आए, ऑफिस की तरह आए। ऑफिस में आए, हाजिरी लगाई, चल दी। लेकिन गोस्वामी जी के पास, तुलसीदास जी के पास ऑफिस की तरह नहीं आए, घर की तरह आए। रात दिन हृदय मंदिर में प्रकाशित हो रहे। अगर गोस्वामी जी शयन कर रहे हैं तो रघुनाथ जी रक्षा में खड़े हैं। सेवा ने सेव्य को अधीन कर लिया। काशी का ही चरित्र है कि उनकी रामचरितमानस लिपि को लेने के लिए विद्वानों ने कुछ ऐसे अभद्र विचार वालों को कि गंगा जी में फेंक दी जाए, तो देखा रघुनाथ जी और लखन जी और तुलसीदास जी आराम से शयन कर रहे। हाँ, ध्रुव जी के पास ऑफिस के रूप में क्यों है? क्योंकि उनको अटल पदवी की चाह है। जिसके हृदय में जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर शोराव। अचाह स्थिति आ जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और वो अचाह स्थिति आती है स्वरूप बोध से या भगवान के चरणों में अनन्य ममता से, दूसरी किसी विधान से नहीं आएगी। या तो स्वरूप बोध हो जाए तो अचाह स्थिति, हमारा स्वरूप अभाव रहित है, कोई भी अभाव नहीं हमारे स्वरूप में, भगवत स्वरूप है। या हमारे प्रभु के चरण अरविंद में पूर्ण ममता समर्पित हो जाए तो चाह होती देह भाव से। जब देह और देह संबंधी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित, तो प्रभु के चरणों का प्रताप ऐसा कि अचाह स्थिति पैदा हो जाती। देखो, परम अनुरागी केवट जो जब चरण पखार रहे, इसके बाद प्रभु ने सिया जी की अंगूठी दी तो क्या कहा? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब आप देखिए, अचाह स्थिति आ गई ना, या तो प्रभु के चरणों में अचाह स्थिति और या स्वरूप बोध में अचाह स्थिति। हम लोग बीच में हैं, ना स्वरूप में है और ज्ञान बघारते हैं, और ना प्रभु के चरणों में पूर्ण ममता है। इसीलिए दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना खींच कर हमें भ्रष्ट कर रही। और अगर थोड़ी भी ममता प्रभु के चरणों में कर ले तो उनका वचन है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, नामे भक्ता प्रणश्यति। फिर वो भ्रष्ट कैसे हो सकता है? अगर भ्रष्ट नहीं हुआ तो भगवदानंद क्यों नहीं है? दोनों बात, भगवदानंद क्यों नहीं है? इसका मतलब किसी इंद्रिय का कुसंग है, इसका मतलब कहीं हमारी ममता है। अगर ये हट जाए प्यारे तो बिल्कुल बिल्कुल लबालब आनंद है। पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुन आवे, आनंद सिंधु मध्य तव बासा। कहा ले रहा है? आनंद सिंधु के बीच में, और फिर प्यास से मर रहा है। सुख की आकांक्षा से सुख बिंदु भी जहां नहीं है, ऐसे भोगों में पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है, और सुख सिंधु में वही है जहां मैं है, वही हरि है। और सही पूछो तो चतुश्लोकी भागवत का आप अध्ययन करो तो पता चल जाएगा मैं ये कौन है। मैं ही मैं पहले था, मैं ही मैं अब हूं, मैं ही मैं बाद में रहूंगा, मेरे सिवा न कोई था
न कोई है न रहेगा। यही हर भक्त को अनुभव होता है। देखो गोस्वामी जी को अनुभव हो रहा है। बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। मानी नहीं, खूब ज्ञान के द्वारा जान के बोल रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म जो वेदांत कह रहा है, गोस्वामी जी को अनुभव हो रहा है। जड़ चेतन जग जीव, जिसे जीव कहा गया, गोस्वामी जी कह रहे जीव सकल राममय जानी। मान कहने से होता है कि महाराज आपकी भावना है, आप मान रहे हो। बोले मान के नहीं कह रहा, वही है चराचर जगत के रूप में वही है। आगे यही अनुभूति हर भक्त को होती है, वासुदेवा सर्वम। फिर ममता हम किसको दें? नाशवान शरीर को दें, भोगों को दें। अब यही समझ ना पाने के कारण ममता हमारी फैल चुकी, इसीलिए भक्ति का आनंद नहीं मिल रहा, और ज्ञान केवल बुद्धि में रह रहा, अनुभव में नहीं आ रहा, इसलिए ज्ञान का लाभ नहीं मिल रहा। वेदांत की बात करते हैं और भोगों में प्रियता है, भक्ति की बात करते हैं और देहाभिमान है, दोनों बातें गलत हो गई, इसलिए लाभ नहीं मिल पा रहा। तो हम ईश्वर से प्रेम करें ऐसा, जैसा अज्ञानी पुरुष अपने शरीर से प्रेम करता है, ऐसे हम बिल्कुल आत्मवत प्रभु के चरणों में पूरी ममता समेट दें। सबकी ममता ताक बटोरी, बढ़िया काम बन गया। आप समझ पा रहे? अगला क्या है? महाराज जी, गुरु जी की सेवा कैसे करें? गुरु जी की सेवा, गुरु जी की आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। गुरु जी की सेवा, मान लो आप चरण दबा दो, कपड़े धो दो, या भिक्षा मांग के ले आओ, ये सेवा का अंग है। संपूर्ण सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि आज्ञा शमन सुसाहब सेवा, अपने मालिक की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा कर रहे हैं, वैसे यदि हमारी दिनचर्या नहीं, हमारा जीवन नहीं है, तो गुरु के समीप, गुरु के श्रीअंग सेवा करते हुए भी लाभ नहीं मिलेगा। लाखों कोस दूर है और गुरु की आज्ञा पर चल रहा है, तो गुरु हर समय उसके हृदय में, उसके मानस पटल पर छाए हुए हैं, और वो गुरु का लाडला निश्चित इष्ट को प्राप्त हो जाएगा। गुरु की सेवा, उनकी आज्ञा पर ध्यान दिया जाए, उनके वचनों पर ध्यान दिया जाए। वो जैसे, अगर वो चाहते हैं तो हम उनके चरण दबाते हैं, नहीं चाहते हैं तो हमें आवश्यकता गुरु जी के इशारे पर चलने की है। सेवा का तात्पर्य होता है सेव्य की रुचि के अनुकूल चलना, अपने मन के अनुकूल चलना नहीं, सेव्य की रुचि के अनुकूल चलना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के, सुख की चाह का त्याग करके केवल उनकी आज्ञा का पालन करने वाला वो गुरु सेवी, वो गुरु स्वरूप हो जाता है, गुरु स्वरूप हो जाता है। संदीपनी जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, उनकी सेवा में रहे। बाद में एक बार गुरुदेव ने विक्षिप्त होने की लीला की, संदीपनी जी के गुरु, तो जो शिष्य और थे तो थूक देना, ईंट मारना, ऐसी लीलाएं की, तो सब भाग गए। संदीपनी जी उनको स्नान कराना, भिक्षा मांग के लाना, पवाना, सेवा करना। तो जब कुछ दिनों बाद वो जो लीला की थी वो शांत हो गई, तो उनका बेटा और सब कहाँ गए? तो बोले गुरुजी आपका व्यवहार ऐसा था, तो सब भाग गए। क्या व्यवहार था? बोले आप थूक देते थे, आप लघुशंका कर देते थे, आप धूल मारते थे, ईंट मारते थे। तो बोले तुम्हारे ऊपर नहीं मारा क्या? बोले मारा। तो बोले तुम क्यों नहीं भागे? फिर बोले गुरुजी आपकी सेवा कौन करता है, इसलिए। तो उनका बेटा, मैं अपने तप और भजन के प्रताप से भगवान के धाम में जा रहा हूं, तुम्हारे यहां स्वयं परम धाम भगवान शिष्य बनकर आएंगे। संदीपनी जी गुरुपद में बैठे और भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नीचे बैठ करके, जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, वो भगवान नीचे बैठे। तो गुरु सेवक वही जो स्वसुख वांछा का, मान का त्याग करके गुरु पर आसक्त हो, उनके वचनों पर आसक्त हो, वही गुरु सेवी कहा जाता है। और गुरु की बाहरी संपत्ति देकर सेवा करके संपत्ति का अधिकारी बनने की भावना रखना, तो बाहरी संपत्ति मिल सकती है, लेकिन आंतरिक गुरु की संपत्ति उसी को मिलती है जो गुरु की रुचि में रुचि मिलाकर चलता है, उनकी आज्ञा पे चलता है। आप समझ पा रहे? सेवा का मतलब मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। गुरुदेव की रुचि क्या है, हम सेवा के बल से इतना जान पावे कि मेरे गुरुदेव क्या चाह रहे हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को समर्पित करके चलाना, यही गुरु सेवा है। कोई भी सच्चा भगवत मार्ग का पथिक, उसको तुम भोजन दे दो, वस्त्र दे दो, चरण दबा दो, इससे वो प्रसन्न नहीं होगा। वो प्रसन्न होगा उनकी आज्ञा का पालन करो कि तुम उसी स्वरूप में स्थित हो। मनमानी आचरण करो, ये सब सेवा करो, बिल्कुल असंतुष्ट होंगे गुरुदेव। ये हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं।
गुरुदेव की आज्ञा ही गुरुदेव को प्रिय है, क्योंकि भगवत प्राप्ति कराने के लिए गुरुदेव के रूप में हरि आए हैं। अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो कोई गुरु प्रसन्न नहीं होगा। सच्चा गुरु जो भगवत मार्ग का है वो प्रसन्न होता है अपनी आज्ञा का पालन कराने से। समझ पाए आप? और सब देखो, और भी जाते जाते एक और बात कह रहे, जैसे होली है ना, तो लोग होली में कहते हैं कि साल भर तो नहीं पीते लेकिन होली में पी ऐसे। हाँ, तो ये होली पीने के लिए नहीं है, ये उत्साह मंगल है। देखो लोक में होली त्योहार क्यों मनाया जाता है? आप जानते हो क्यों मनाया जाता है? परम भक्तराज प्रहलाद जी का उत्सव है ये। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी तरह से मर नहीं रहे और मेरा भाई निराश हो रहा है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध की हुई थी, पीत जो वस्त्र था ऐसे ओढ़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएंगे, ऐसा पक्का इरादा। आग लगी तो ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। भगवान ने ही तो दायिका शक्ति अग्नि को दी है, तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई, प्रहलाद जी को पकड़े थी। पीत पट जो था अग्निपट शीतल, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी कि जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल बांका ने, और सुबह जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें अब तो राख ही मिलेगी, तो वहां देखा सब राख था, प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद, तो अब दुष्ट आनंद कैसे मनाएंगे? शराब पी के नाली में। और भक्त कैसे बनाएंगे? गुजिया रबड़ी रसगुल्ला खा करके खूब नाम कीर्तन पद कीर्तन और एक दूसरे को रंग लगाना, गले लगाना। और दुष्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, दुष्ट लोग शराब पीते, नाली के और ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं, वो कोयला मुंह में लगा, ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। वो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होते हैं। हाँ, प्रहलाद जी के पक्ष के परस्पर लगा के चरण छू के एक दूसरे के घरों में जाते, पद गायन करते, होली के लिए करते। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि गंदी होली मत खेलना, कोई नशा मत करना, शराबाज, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे को रंग लगाओ, होली उत्सव मनाओ। लेकिन ऐसे गंदी बात, ऐसे गंदे लोगों का संग, कि होली के पर्व पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। ये मांगलिक भक्त उत्सव है, भक्तराज प्रहलाद जी के उत्सव में हम ये होली का उत्सव मनाते हैं। इसका रहस्य है भक्तराज प्रहलाद का उत्सव। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो भगवान श्री राम जी विजय प्राप्त करके रावण से अयोध्या में आए, पधारे, तो दीपावली मनी ना, तो हमारे हर त्योहार का भगवान से संबंध है। भारतीय संस्कृति का जो त्योहार है वो भगवान से संबंध रखता है। तो भगवान से संबंधित त्योहार में मैं राक्षसों वाली बातें क्यों करे? ये राक्षसी बातें, शराब पीना, एक दूसरे को मारना पीटना, गाली। अरे जी, इसमें एक प्रश्न है। 2-4 दिन पहले किसी ने, आपने एक कांतिक में ऐसा वक्तव्य दिया था कि जैसे नारायण नर बन सकता है वैसे ही नर नारायण, क्योंकि रास्ता बन गया। महाराज जी, इसका भावार्थ क्या है? उस देखो बात यह है कि भगवान ने ही अपने आप को, हमारे जितने रूप दिखाई दे रहे हैं ना, अपने आप को फैलाया है। समझ रहे हो ना? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव भगवान ने अपनी एक इच्छा प्रकट की कि मैं ही इतने सब रूपों में हो जाऊं। जैसे वेद में कहा गया एकोहम बहुश्यामा, तो बहुत रूपों में फैल गए। अब इस रूप में आकर हम भूल गए अपने आप को, अपने को मनुष्य मानने लगे, स्त्री मानने लगे, पुरुष मानने लगे। अगर हम लौटे तो देखो, गीध देह तज धरि हरि रूपा, किस रूप में भगवान को प्राप्त हुआ? हरि रूप हुआ ना, आया ना रामायण में, गीध देह तज धरि हरि रूपा। एक जगह आया है कि मम दर्शन फल परम अनूपा और जीव पाव निज सहज स्वरूप। वो सहज स्वरूप जानते हो क्या है? हरि, आत्मस्वरूप। देखो इस चौपाई का मनन करे, बहुत मनन से ही समझ में आएगा।
सोई जाने जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें। अब उसका मतलब समझिए ना, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो नर जो बना हुआ है वो अंदर में नारायण ही है। वो अपने को भूल करके नर शरीर में, जब कुत्ता बने तो कुत्ते शरीर में तन्मयता। हम इसका बहुत सरल उदाहरण देते हैं कि जब आदमी रिक्शा चलाता है उसको बोले ए रिक्शा, खड़ा हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो टैक्सी ले ले तो आप उसको बोले एक रिक्शा नहीं खड़ा होगा। अब उसको बोले ए टैक्सी, खड़ा हो जाएगा। क्या वो रिक्शा है? क्या वो टैक्सी है? पर वो उसका चालक होकर इतना तन्मय है कि उसको बोला जाता है रिक्शा, ए रिक्शा, तो खड़ा हो जाएगा। जी बोलिए, वो रिक्शा है, उसका नाम रिक्शा है। अगर सही ढंग से देखो तो रिक्शा उसकी गाड़ी है, वो थोड़ी है। तो ए पुरुष, ये गाड़ी है, हम खड़े हो गए। स्त्री, ये गाड़ी है, खड़े हो गए। बिल्कुल अज्ञान की तरह, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, अंदर वही नारायण है। तो जो है वही है। जब आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़ेंगे तो वही है, जानत तुम्हें तुम्हें। तो अब ये अज्ञानी जन थोड़ी सब कि मनुष्य कैसे नारायण हो सकता है, नारायण कैसे हो नहीं सकता है, वो है। गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन अगर मनन करो, बहुत सरल भाषा में, इसलिए हम रामायण का उदाहरण देते हैं। जब उनको भगवत साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने क्या जाना? बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। क्या दिखाई दिया उनको? सब में राम रमा हुआ है, दिखाई दिया ना। अगर वो अपने जान जाए स्वरूप को तो राम के स्वरूप को नहीं प्राप्त हो जाएगा क्या? अज्ञानी जीव अपने को देह मानकर सोचता है कहां भगवान और कहां मैं। बस यही भ्रम हो गया। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। वही बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। बस स्वीकृति कहां किसी को है? हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, कोई ध्यान देता है अपना? जैसे आप समझो दो व्यक्ति हम कह सकते हैं तब जब आगे दर्पण रखा है और एक खड़ा है तो दो दिखाई दे रहे हैं ना। दर्पण हटा दो, बचा कौन? एक। अंतःकरण धर्म में अभिमान होने के कारण जीव है, सिद्ध बात है। अंतःकरण का लय करो फिर देखो कौन है, वही है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही है, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, अब उसका रसास्वादन होता है दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, कांता भाव, भाव के द्वारा रसास्वादन होता है। सत्य वस्तु एक है कि दो? फिर एक ही मनुष्य नारायण कैसे हो सकता है? तो दो वस्तु कहां हुई? अब तुम द्वैत में फंसे हो, अज्ञान में फंसे हो, संसार में फंसे हो, तो तुम्हारा बोलना सत्य है कि तुम जैसे देहाभिमानी नारायण के स्वरूप को क्या जानोगे? पर अगर देहाभिमान का छोड़ त्याग करो तो तुम स्वयं वही हो। अभी सबको पता नहीं, वेद क्या कहता है? तत् त्वम असि, ये महावाक्य है। तत् त्वम असि, तुम जिसे खोज रहे हो, त्वम असि, जिसे खोज रहे हो तत्, और जो त्वम वो असि, तुम वही हो। बस समझना बड़ा कठिन। मर्जी अब शंकराचार्य भगवान का भी कहते हैं कि समुद्र और तरंग। हाँ, उसका एक बात ये समझना है कि बूंद जब तक अलग रहेगी तो बूंद है, और जब समुद्र में गिर गई तो क्या हुआ? समुद्र हो गया ना। जब तक आप अलग अपने शरीर को अलग मान रहे हैं शरीर भाव से, तब तक आप तो जीव ही हैं। और जहां शरीर भाव छूटा तो आप शिव ही हैं, पक्का, इसमें कोई अंतर नहीं। जब तक वायु विकार है तभी तक तो तरंग है। वायु विकार हट गया तो क्या हुआ? समुद्र हुआ ना, शांत समुद्र है ना। तो विकार होने के कारण ही तो जीव है। तो ये जीव तरंग है ईश्वर की। ईश्वर समुद्र है और जीव तरंग है। समुद्र में लाखों तरंगे उत्पन्न होती हैं, लेकिन तरंग एक भी समुद्र थोड़ी उत्पन्न कर सकता है। अलग से तरंग की कोई सामर्थ्य नहीं है। समुद्र ही विकारित होने के कारण, वायु विकार घुसा तो तरंगायमान होने लगा, वायु विकार हटे तो समुद्र ही है। तो माया का विकार है तो जीव है, माया का विकार हटे तो केवल एक बचा। अरे हम आपकी बात थोड़ी,
हम जो बात कहते हैं वो शास्त्र की कहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र नहीं। तो हम तुम्हारी बात कैसे माने? तुम भी जो बात कर रहे हो वही हो, लेकिन तुम जान नहीं पा रहे। भगवान कह रहे हैं मेरे सिवा कोई नहीं है, तो हम कैसे माने? आप मनुष्य से भगवत स्वरूप में स्थित हो, फिर देखो क्या बात आती है। वही आप गलत जगह हो, आप इस शरीर में हो, इसलिए आप नहीं वो बात समझ पा रहे। वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, जो भी किंचन मात्र है वो ईश्वर है। ईश्वर के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। अब जब समझ ही नहीं है तो आप देह भाव से विचरण करें कि मैं तो पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, जो भी, तो आप परमात्मा थोड़ी हो गए। आप छोड़ो सब बातें, फिर जो बचाओ क्या? सब छोड़ो, कोई उपाधि मत लगाओ। तो जो बचाओ मैं है ना, वही मैं भगवान है। गीता में पढ़ो, चाहे भागवत में पढ़ो, चाहे शास्त्रों में पढ़ो, शुद्ध मैं उपाधि रहित ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण के वचन चतुर्श्लोकी भागवत में, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, बीच में जो कुछ है वो मैं ही मैं हूं। मैं अब इस मैं के साथ जो कुछ लगा दिया जाता है वो माया है। जैसे मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं, आप फंस गए। सब हटाओ और शुद्ध मैं को देखो तो क्या है? श्री कृष्ण। तो बचे क्या? श्री कृष्ण ही बचे ना। इसीलिए पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो क्या है, अब संसार का प्राणी तो फंसा हुआ है भोगों में, वो अपने स्वरूप को तो जानता नहीं। तो जब ये बात सुना कि यदि नारायण नर बन सकते हैं तो नर भी नारायण बन सकता है। अगर सीढ़ी बन गई उतरने की तो चढ़ने की भी तो बन गई। और वो नारायण नर क्यों बने? हम नर को नारायण बनाने के लिए। आप विचार कीजिए, तो रास्ता तो उन्होंने बना दिया ना, तो हम बने ना। अच्छा आप ये बताओ, जब कोई भगवान को प्राप्त महात्मा मिलता है तो आपके अंदर क्या भाव आता है? कि ऐसा लगता है साक्षात भगवान है। लगता है कि नहीं लगता? और लगता क्या है, कुछ तो ऐसे श्रद्धावान होते हैं कि भगवान ही देखते हैं कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या भगवान, जब जैसे कोई पाषाण है, कोई धातु है, हम उसमें भावना करते तो हमारी भगवत प्राप्ति हो जाती है ना। तो हम क्या चलते फिरते इनमें भगवान की भावना करें तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? अगर भगवान नहीं थे तो भावना कैसे सिद्ध हुई? पत्थर का टुकड़ा दे दिया, उसमें भावना की तो भगवान खड़े हो गए। तो थे ना, खंबे में थे ना भगवान, तभी तो निकले नरसिंह भगवान। तो भगवान कहो सो कहा, जा प्रभु नहीं, हर जगह भगवान है ना। तो भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। अब ये कहा कोई ये जान गया वासुदेवा सर्वमित सम आत्मा सुदुर्लभा, वो तो बहुत बड़ी ऊंची स्थिति हो गई। तो अभी कैसे ककाहरा पढ़ने वाले को पीएचडी की बात हजम होगी क्या? आप बोलो, वो तो पीएचडी वाला ही समझ पाएगा ना। अब ये सब ककाहरा भी नहीं पढ़े कि नर नारायण कैसे हो सकता है। अरे वो हो नहीं सकता, वो है। जैसे एक बहुत अच्छा आदमी जब अभिनय करता है, बिलियन कहते हैं, ये बात तो कही, अब खलनायक, हाँ भाई आप लोग उसमें खलनायक जैसे ले दुष्ट का, पर वो कितना अच्छा आदमी होता है जब आप जानते हैं उसको। और आपसे कोई कहे बहुत दुष्ट आदमी, तो आप कहोगे नहीं यार गुरु दुष्ट तो नहीं है, पर अभिनय बहुत जोर का करता है। तो ऐसे ही समझो, मेरा भगवान जो रूप धारण करता वैसे ही वो स्वांग रचता है। आपके रूप में अज्ञानी का रूप धारण कर लिया तो अज्ञानी का स्वांग कर रहा है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि बहुत अच्छा वो परमात्मा तत्व है, दूसरा नहीं है। स्वांग कर रहा है कहीं पापी का, कहीं पुण्यात्मा का, कहीं महात्मा का, कहीं दुरात्मा का। देखो वही आदमी जब हम फिल्म में देखते हैं बहुत सही रोल, और उसी आदमी को देखते हैं जब निगेटिव रोल में खलनायक के रूप में, तो हमारे अंदर उसके प्रति प्रियता होती है, अश्रद्धा नहीं होती। जब वो कभी पर्सनल रूप में आएगा तो आप कहो, वो आदर करेंगे कि यार अभिनय बहुत जोर का करते हो आप। ऐसे अभिनय करने वाले जो कभी बूंद शराब नहीं पीते और पूरा शराब पीने का अभिनय करके लड़खड़ाते हुए, और जब वो रोल आपको पता चलेगा कि ये रोल वो आदमी कर रहा है जो पीता भी नहीं है, तो आपका कैसा? तो आप ये समझो निर्विकार परमात्मा रोल कर रहा है विकार का, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी जड़ चैतन्य का। अब इतना ज्ञान अगर हो जाए तो तुम ना किसी से दुखी होगे ना सुखी होगे। कि
फिल्म में जब कोई मारा जाता है तो तुम्हें पता होता है कि मारा गया, दिखाई दे रहा है, आप दुखी सुखी भी होते, पर क्या कोई मारा जाता है क्या? नहीं मार। अच्छा, उस समय दो पक्ष हो जाते हैं देखने वाले के, अच्छे आचरण करने वाला अपने पक्ष का हो जाता है, बुरे आचरण करने वाला विरोधी पक्ष का हो। और जब विरोधी पक्ष अच्छे को तो आप दुखी होते हैं, और जब अच्छा विरोधी पक्ष को पीटता है तो आप सुखी होते हैं, वाह 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 वाह। और ना वहां कोई अच्छा है ना कोई बुरा है ना विरोधी, बाद में चाय दोनों एक साथ पीते हैं। समझ में आ रहा है? बस ऐसे ही समझ लो, वहां तो दो हैं, अच्छा और विरोधी। इस जगह नाटक मंच पे अपने आप से अपने आप को खेल रहा है। भगवान का गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम है, जगन नाटक वैभवा। वो नाटक मंच बन गया, वो नाटक बन गया, वही विविध रूप धर के अपने आप से अपने आप में खेल रहा, वही दृष्टा बन गया और वही दृश्य बन गया और वही देखने की क्रिया बन गया। अब अगर समझ पाओ तो समझ लो, पर ये जब तक साधना नहीं करोगे तो हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वही दृश्य बन गया, वही दृष्टा बन गया और वही दर्शन हो गया, जो दृश्य को देखने की क्रिया है। और जब इन तीन त्रिपुटी का लय कर दे तो वही परमात्मा बचेगा। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, त्रिपुटी का लय कर दे तो परमात्मा तत्व का दर्शन हो जाए। लेकिन त्रिपुटी में ही फंसा है। आप देखो, त्रिपुटी में फंसा है, हम देख रहे हैं और ये अलग दिखाई दे रहा है अपने आप से, और कोई मर नहीं रहा। जैसे फिल्म में कोई नहीं मरता ना, ऐसे यहां भी कोई नहीं मरता। बोले फिल्म में तो यार झूठा ड्रामा करते हैं, बिल्कुल झूठा, यहां भी ड्रामा होता है। पंचभूत पंचभूतों में मिल गए, ईश्वर कान से दूसरे से चला गया, मरा कौन? हमें बताओ, कौन मरा? एक भी कुछ मरा हो तो बताओ। आग आग में मिल गई, जल जल में मिल गया, और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु वायु में, आकाश तत्व में, पंचभूत उस लय हो गए। अब जो जीवात्मा है, चैतन्य घन, वो कभी मरता है नहीं, कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में चला गया। यदि ज्ञान हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो गया, भक्ति हो गई तो भगवान के धाम को चला गया। मरा कौन? बोलो। फिर रो क्यों रहे हो? फिर प्रियता क्यों बना रहे हो? यही अज्ञान है, यही मोह। जब ज्ञान हो जाएगा ये सब ठीक हो जाएगा। बिना ज्ञान के आप लाख समझाने की कोशिश करो, उसकी समझ ही नहीं है ना। बुद्धि की दौड़। एक समुद्र का मेढक संयोग वसात कुएं में गिर गया, तो कुएं में मेढक था, उसने कहा जय राधे, कहां से आए हो? बोले समुद्र से आए। बोले यार तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा होगा? इधर से उछला कुआं वाला, ऐसे हुआ। बोले इतना बड़ा समुद्र होगा? बोले नहीं बहुत बड़ा। फिर इधर आया, बोले इतना बड़ा होगा? बोले जीवन भर कुएं में इधर से उधर होते रहो फिर भी समुद्र की थाले। समुद्र का है। तो ज्ञान समुद्र का अनुभव करने वाला महात्मा और भवकूप में पड़ा हुआ मेढक की तरह वो उछल कूद के परमात्मा ऐसा कुछ नहीं, कुछ जीवन भर उछलते रहो। केवल ग्रंथ पढ़े हो तो, ग्रंथ पढ़ने से थोड़ी, अगर पढ़ने से ज्ञान हो जाए तो जितने ग्रंथालय वाले हैं ना, ये सब ब्रह्म प्राप्त हो जाए, नहीं हो जाए? एक ट्रक ग्रंथ होंगे तो ब्रह्म प्राप्त हो। भैया बिना साधु की लंगोटी धोए ब्रह्म बोध नहीं होता। बिना साधु का चरणामृत पान के उनकी आज्ञा में रहे कोई भगवान के तत्व को नहीं समझता। पढ़ लिख करके कोई गया। यही एक बहुत बड़े विद्वान थे दिग्विजयी, तो काशी पहुंचे, उन्होंने ललकारा कि काशी के विद्वान आए और हमसे तर्क करें और शास्त्रार्थ। काशी के विद्वानों को पता चला इसको सरस्वती सिद्ध है। उनका भाई काशी हार गई, मतलब विश्व हार गया, काशी ज्ञानियों की नगरी है। तो सबने सोचा जब सरस्वती सिद्ध है तो हारना पक्का है। तो उनका भाई अगर कबीरदास जी हमारे यहाँ काशी में रहते हैं, वो हार गए तो हम हार गए, आप उनसे शास्त्रार्थ कर लो, एक से कर लो, सब हार गए, सब दस्तखत कर देंगे। उनको पता था सिद्ध पुरुष है, तो उनके पास गए, बोले शास्त्रार्थ करो। बोले हमें तो कुछ आता नहीं, पढ़े लिखे नहीं। तो उनका नहीं, शास्त्रार्थ करो या हार लिखो। तो बोले हम तो हार लिख देंगे। बोले फिर पूरी काशी हार जाएगी? बोले तो नहीं लिखेंगे। बोलो पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? बार बार उनका दिमाग है। बोले फिर आप प्रश्न करो। बोले पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? अब बार बार वेद पलटावे, बार बार। भगवत प्राप्त महात्मा का सरस्वती जी आदर करती है, खत्म बुद्धि से। काफी देर बैठे, कुछ बोले नहीं पाए, तो उनका बच्चा न पढ़ के समझे हो न समझ के पढ़े हो। अगर समझ के पढ़े होते तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल दिए होते, अगर पढ़ के समझ गए होते तो तत्व वही है, अभी कहीं कुछ नहीं है, कोरे हो। उसी दिन शरणागत हुए, सब पोथियां
वापस कर दी और बहुत महान भक्त हुए उनके शिष्य बनकर। तो ये पढ़ाई लिखाई से ज्ञान नहीं आता, इसके लिए साधन चाहिए। आप कितना नाम जप करते हैं, आप कितना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप कितने पवित्र आचरण वाले, तब शास्त्र के शब्दों का अर्थ प्रकाशित होता है। आजकल लोग पढ़ लिख करके सोचते हैं कि हम बहुत विद्वान हो गए, ज्ञानी। अरे साधन किया, बिना साधना क्यों जाता है? बड़ा विचित्र संसार है। इसलिए हमें लगता है सबको चाहिए भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। वो जो ज्ञान प्रदान करते हैं उसी से माया पर विजय प्राप्त किया जाता है, पढ़े लिखे ज्ञान से नहीं। एक बार एक विद्वान आए, बहुत विद्वता वहां हितधाम में। तो हम कहा, ए भाई, विद्वता का फल है विकारों पर विजय प्राप्त करना। आप वृंदावन में बैठे हो, काम विजयी हो, सच्ची बताना। हमका मंदिर नहीं, ये धाम है। क्रोध विजयी। तो हम कहे विद्वता किस काम की? दुश्मन आके थप्पड़ मार के गिरा के चला जाता, किस बात के सूरवीर हो? तो शास्त्रों का ज्ञान किस लिए? विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए। विकारों में तो ढेर हो, शास्त्रों की बात करो, हमारे को नहीं बचेगा। कुछ ना आता हो, राम कृष्ण हरि जपते हो, धर्म से चलते हो, अच्छे आचरण से, हम तुम्हें महात्मा मानेंगे, हम तुम्हें प्रणाम करेंगे। देखो, सत्य आचरण करने से जीवन में सत्य का प्रकाश होता है, केवल याद करके दूसरों को सुना देने से नहीं होता। आजकल प्रायः यही हो रहा है, साधन मार्ग में स्थिति है नहीं और केवल तर्क वितर्क बातों का बहुत बड़ा जाल रचना, तो वो ठीक नहीं है। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, इस सब ज्ञानों का ज्ञान है। अपने मन में बार बार भगवान के नाम को चलाओ, भगवान का आश्रय ले लो, सब सुखी हो जाओगे। हमारी प्रार्थना मान लो। शराब पियोगे, मांस खाओगे, बेविचार करोगे, गंदी बातें करोगे, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तो बहुत कलयुग का बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है, छल कपट खूब बढ़ रहे और ज्ञान की बातें भी हो रही। एक दूसरे को सब उपदेश दे रहे और वही आचरण अपने में है नहीं, तो कैसे लाभ प्राप्त हो? तो इसलिए हम सब अच्छे बने, सब भगवान का आश्रय लें। कोई भी ज्ञानी महात्मा ऐसा नहीं जो भगवान की चर्चा न सुनता हो, भगवान का नाम जप न करता हो, भगवान का पूजन न करता हो। देखो, सनकादि बड़े बड़े सब हरिशरणम, आजकल पता नहीं कौन ज्ञान प्राप्त होता है, तो भगवान को नहीं मानने के लिए तैयार, भगवान के भजन को नहीं मान रहे, भगवान की सेवा को नहीं मान रहे। तो इसलिए बहुत बचो, कलिकाल का प्रभाव बड़ा विचित्र है जी। महाराज जी, आप अपने सत्संग में हमेशा साधकों को बल देते रहते हैं कि तुम में काम भी आ रहा है, क्रोध भी आ रहा है, तो आप चिंतित मत होइए। महाराज जी, एक ऐसी ही बात स्वामी जी ने अपने सत्संग में बोली थी, बट किसी साधक का संशय हो गया, तो आप जो उसके बाद पुष्टि करते हैं, तो सेम वही बात लिखी थी महाराज जी आपके आगे। महाराज, उन्होंने एक सत्संग का दृष्टांत दिया कि स्वामी जी, आपने लिखा है कि कभी अनुचित कर्म भी हो जाए तो आप में क्या फर्क पड़ा, यदि अनुचित कर्म होता है तो वो साधक क्या हुआ? उन्होंने प्रश्न किया। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि समय समय पर जो बात कही जाती है वो किस दृष्टि से कही जाती है और किस अवस्था में कही जाती है, इसको देखना चाहिए। हाँ, साधक के लिए कसौटी ना लगाने की बात तब कही जाती है जब कसौटी आगे बढ़ने में बाधक हो रही हो। आप दुर्गुण दुराचार को आदर दे रहे हो, भगवत संबंधी बातों को आदर नहीं देते, इसलिए कसौटी ना लगाने की बात कही जाती है, जिससे आप जल्दी उन्नति आप में हो। इससे साधक को लाभ हुआ है, हमने देखा है। नहीं तो दोषों से डरते डरते उम्र निकल जाएगी। दोष आगंतुक हैं, उनकी उपेक्षा करके भगवत संबंधी बातों को आदर ना दें। आपको कसौटी लगानी हो तो उल्टी मत लगाओ, सुलटी लगाओ कि हम भजन स्मरण करने वाले हैं, हमारे में काम क्रोध कैसे आ सकता है। आपको काम क्रोध आदि दोषों को हटाना है या भजन को हटाना है। से एक बार आपको ध्यान होगा, सत्संग में कहा था कि आप बुरा छोड़ नहीं सकते। हम कहा मत छोड़ो, हम कहते हैं ना, छोड़ो झंझट, आप पकड़ लो, आप राधा 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 पकड़ लो। आप बुराई नहीं छोड़ पा रहे तो अच्छाई क्यों छोड़ रहे हो? राधा राधा पकड़ लो, ये आपको छुड़वा देगा। जैसे कोई साधक भ्रष्ट हो गया है, गिर गया है परमार्थ से, अब उसको सिद्धांत नहीं बताया जाएगा, अब उसको कहा तू चिंता मत कर, मेरे वचन पर विश्वास कर, कमर कस और आगे बढ़, कुछ नहीं बिगड़ा, आगे बढ़ और तू भगवान को प्राप्त करेगा निश्चित। अब उसको उत्साह बढ़ गया। और अगर वहीं उसको चपेट दे दे, भ्रष्ट हो गया, आप क्या नरक भोगेगा, बिल्कुल अब कुछ नहीं हो गया। नहीं, अंतिम श्वास तक हर जीव का अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का। वो चाहे जितना अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादृ सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा जी।
आपको काम क्रोध आदि दोषों को हटाना है या भजन को हटाना है? यदि दोषों को हटाना है तो फिर दोषों को क्यों आदर देते हो? भगवान के भजन को आदर दो ना। हाँ। भजन को आदर दो तो दोष टिकेंगे ही नहीं। टिक ही नहीं सकते। खास बात है। अब जैसे एक कि बाबा तो बोल दिए कि भाई जो तुम करते हो करो। मर्जी काफी सारे ऐसे हाँ, तो जो तुम करते हो करो, बस राधा राधा रटते रहो। बोले ये क्या तरीका है? कहने राधा राधा रटो। अब समझो उसका निगेटिव स्वरूप। पॉजिटिव स्वरूप उसको देखो कि वो आदमी असत्य चेष्टाएं नहीं छोड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि अध्यात्म बलहीन हो चुका है। अब क्या करो? सुनो, तुम इसको और पकड़ लो, राधा राधा राधा। अब ये जब जाएगा तो अध्यात्म बल प्रकट करेगा, वो बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी। जैसा स्वामी जी महाराज करे, भजन को पकड़ो तो बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी। जी। लोग बुरा कहते हैं तो वे समझते नहीं, उनकी बात पर विचार मत करो। आप अपने को देखो कि हमारी नीयत खराब तो नहीं है। क्या हम खराब काम करना चाहते हैं क्या? लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। राग द्वेष काम क्रोध अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, धर्म नहीं। वास्तव में दोषों की सत्ता है ही नहीं। परमात्मा का अंश नित्य है, इसलिए वह किसी दोषों को नित्य मान लेगा तो वह दोष दूर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। बिना देखो, अगर जैसे 10 साधक हैं और उनमें 9 बहुत अच्छे चल रहे हैं और एक साधक बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो महापुरुष वहीं खड़ा मिलेगा जो वो एक साधक गड़बड़ है, वहीं खड़ा मिलेगा। ए भाई, हाथ मिला, निकल आगे, आगे बढ़। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़े महापुरुष के पास रहते थे, तो उनसे गलती हो गई, भयानक गलती हो गई कि उनको मतलब प्राण दंड देने के लिए कुछ लोग तैयार हो गए। ऐसी गलती हो जाती है। अब चूक हो गई, अब शास्त्र के विरुद्ध बात, आज्ञा का उल्लंघन हो गया, तो ऐसी क्रिया बन गई कि जहां क्रिया बनी तो वो समुदाय उनको मारने की बहुत श्रद्धा, जो महात्मा थे उन पर बड़ी श्रद्धा थी, तो उनके पास बात आई और ऐसा सब। तब स्वामी का हम हाथ जोड़ते हैं, एक बार इसे चांस दे दो, माना गलती हो गई, आप हमें दंड दे दो। तो इतने बड़े महापुरुष जब ऐसे बोले तो उनका आपको देख करके इसको क्षमा करते हैं। उनका बस हम ये एहसान मानेंगे, महापुरुष देखो, हम एहसान मानेंगे कि आपने इसे क्षमा कर दिया। और अपने आसन के पास आसन लगाया कई महीने तक कि इसको कोई क्षति ना हो। तो रो पड़ा कि स्वामी जी, हमने तो आपकी आज्ञा को उल्लंघन करके ऐसा क्यों, आपने ऐसा। तो कोई बात नहीं। तो आज वो बहुत अच्छे महात्मा है। त्रुटि हो गई, महापुरुष का प्यार मिला तो उठ गए। अब एक तो गिरा पड़ा, ऊपर से ईंट और मार दो, तो फिर अब या इस बात को ना जानने के कारण कई साधकों ने कहा कि स्वामी जी आपकी बहुत बदनामी होगी ऐसे गंदे साधक को। तो उन्होंने कहा अपनी बदनामी देखनी है कि इसका जीवन देखना है, जिनको बदनामी करनी करने दो। कि भाई इतने बड़े महापुरुष और ऐसे, एक संत की बात कह रहे हैं, इतने बड़े महापुरुष और ऐसे साधक को रख लिया। तो ये बात देखनी है कि दौड़ने वाला कभी कभी गिर जाता है लड़खड़ा के, तो जो उस मार्ग से निकला हुआ है वही उसको संभाल सकता है। संसारी का तो मतलब देखो, 50 वर्ष ठीक से चला और 5 मिनट चूक हो गई तो 50 वर्ष से ठीक से चलने की शाबाशी नहीं मिलेगी। 5 मिनट की चूक का पूरा संसार उसे दंड देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन कोई महापुरुष जो उस मार्ग से गया, वो जानता है कठिनता को, वो फिसलन को जान, इसलिए वो गले लगाएगा, शाबाश तू 50 वर्ष से दौड़ रहा है, कहीं फिसला नहीं, आज तेरे से गलती हो गई, तू उठ, मैं तेरे साथ हूं, तुझे उठ। और वो भगवत प्राप्ति के योग्य बना देते। मर्जी आप हमेशा बल देते रहते हैं साधकों को अपने हर, उसको क्या याद देखा है ना, यहां देखा है, छाती में देखा है। इसीलिए ये जैसे व्यवस्था देखी ना कि आज हमारे पास कोई और सेवा नहीं, गौ सेवा, ये सेवा, वो सेवा, कुछ नहीं। क्योंकि हमने देखा कि संतों को जो भजन करने वाले हैं उनकी वास की व्यवस्था और इसकी व्यवस्था बहुत मुश्किल। जैसे बड़े बड़े आश्रमों में है तो वहां एक अपनी पद्धतियां हैं। अच्छा, जो साधक केवल भगवत प्राप्ति भजन करना चाहता है तो उसको वही चाहिए सेवाएं कि जो भगवत प्राप्ति करा सके, तब तो उसकी रुचि होगी, अन्य व्यवहारिक सेवा में होगी नहीं। इसीलिए मन में ठना था कि अगर कभी ऐसी व्यवस्था हुई प्रभु की तरफ से तो केवल साधक और केवल भगवत प्राप्ति का। तो अब जैसे कोई साधक से चूक होती है तो बाहर से तो गर्मी दिखाते हैं, होश में ऐसी और पीछे से आंतरिक सपोर्ट और पता लगाते रहते हैं, और उसको जहां वो गड़बड़ दिखाई देता वहां इतना प्यार उसको। तो अब वो प्यार और डर उसको ऊपर उठा देगा।
डर ये कि इनका प्यार छूट जाएगा, इनकी सेवा छूट जाएगी। अरे इतना प्यार करते, मैंने गलती की फिर भी प्यार। जैसे यहाँ कोई भाई आते, मैं बहुत पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं नहीं भाई तुम ऐसा मत बोलो, हमारे प्रभु बहुत करुणामय है, तुम्हारा परम मंगल हो जाए। वो आदमी पापी हो, नीच आदमी, ऐसे कर्म के नरक भोगोगे। वो तो वैसे ही, ऐसा नहीं। परमार्थ के वचनों को बहुत संभाल करके उठाना चाहिए। उठाने के लिए पर तो उठा तो वही सकता जो उठा हुआ है, दूसरा नहीं उठा सकता। दूसरा संसार का ये रिकॉर्ड है, अपनी 100 गलतियां भयानक क्षमा कर दी, सब देख लो, लेकिन सामने वाले की एक गलती क्षमा करना बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा होता है ना, अपनी हजारों गलतियां हम क्षमा कर देते, लेकिन किसी से एक गलती हो जाए तो हम उसे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते। और साधु का दूसरा स्वरूप होता है, अपनी एक गलती भी बर्दाश्त नहीं करेगा और दूसरे की हजारों गलतियों को क्षमा कर देगा। ये उल्टा है, साधु का अलग स्वरूप होता है। तो इसीलिए महापुरुषों में करुणा पाई गई। आप देखा तो आप में आप ऐसे ही संभालते। हाँ, करुणा का स्वरूप यही है कि जैसे भी बने जीव का कल्याण होना है। देखो, डूबने वाले के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, बचाने वाले के लिए सिद्धांत है कि तुम्हें डूबने वाले को कैसे बचाना है। चतुराई ये है कि तुम भी अपने को बचाना। वो तो डूब ही रहा है, अगर तुम होश में नहीं रहे तो पहले तुम्हें डुबोएगा। ये भी बात समझ ला है। डूबने वाले को बचाने वाले के लिए बड़ा सिद्धांत है, अपने को उसकी फंसने में, वृत्ति में ना आने देना। जैसे वो डूब रहा है, वो आप बड़े प्यार से चले गए, तैरना आता है, तो पहला काम वो करेगा, आपको दबाएगा और सांस लेने की कोशिश करेगा। वो आपको पहले डुबोएगा। तो होश में डूबने वाले को सहारा देना है, उसको निकालना है, लेकिन अपने को बचाते हैं। ऐसे महापुरुष जन उस साधक को सहारा देकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर बढ़ाते। ऐसे विषय में नहीं कूद जाते, ऐसे भावना में नहीं बह जाते कि वो खुद माया प्रपंच में फंस जाए। ये बहुत, देखो, जरा सी भावना में फंस गए भरत जी महाराज, हिरण के बचाने के चक्कर में अपना एक जन्म खो दिया, अगला जन्म हिरण का बचाला। तो हिरण को बचाना तो ठीक था, लेकिन हिरण से ममता कर बैठला, ये ठीक नहीं था। तो यही ममता से बचाला है, समता में स्थित होकर के सबको भगवत प्राप्ति का अधिकार है, आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का अधिकार। जैसे जीवन भर पाप किया, आखिरी में तुम्हारी बात समझ में आ गई कि यार मैं तो बहुत नीच हूं, भगवान के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, अब जितनी श्वासें बची है राधा 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 राधा, भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी। अब ऐसा कोई सोच ले कि अभी तो जवान हूं, बहुत पाप कर लेता हूं, बाद में सुना है कि आखिरी में ऐसा, वो कभी कर ही नहीं पाएगा। ये भी बात समझो, वो कभी नहीं कर पाएगा कि आखिरी में राम राम बोल देंगे, कृष्ण कृष्ण बोल देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, भूल से गलतियां होती रही, अब सत्संग सुना, अब सुधार करेंगे, अब लो नसानी अब ना नसैया, ऐसा।